एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 13। इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी थी क्या, cos c माइनस cos d क्या था, इज इक्वल टू में 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 साइन d माइनस c अपॉन 2। तो नोमरेटर में अलग यूज होगी और डिनोमिनेटर में अलग यूज होगी। दोनों में यूज करते हैं 2 साइन 2x प्लस 2 अल्फा अपॉन 2 इंटू साइन 2 अल्फा माइनस 2x अपॉन 2 अपॉन 2 साइन x प्लस अल्फा अपॉन 2 इंटू साइन अल्फा माइनस x अपॉन 2। ठीक है, dx। ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट होगा, 2 कॉमन लेके ये कट जाएगा, यहाँ से 2 लेके ये कट जाएगा, तो ये आएगा आपका साइन x प्लस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस x अपॉन साइन x प्लस अल्फा अपॉन 2 इंटू साइन अल्फा माइनस x अपॉन 2 dx। हमारे पास एक आइडेंटिटी है क्या, साइन x इज इक्वल टू 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2। यानी अगर हमारा यहाँ पर 2 एंगल होता है तो यहाँ से बाई 2 हट जाता है, यानी इसका हाफ एंगल लिया जाता है। तो यहाँ अगर हम x लेंगे तो कितना आएगा, x बाई 2 और x बाई 2। ठीक है, तो अब ऊपर इसमें भी अप्लाई करते हैं और यहाँ भी अप्लाई करते हैं इसको। तो देखिए क्या होगा, 2 साइन x प्लस अल्फा अपॉन 2 कॉस x प्लस अल्फा अपॉन 2 इंटू 2 साइन अल्फा माइनस x अपॉन 2 कॉस अल्फा माइनस x अपॉन 2 अपॉन साइन x प्लस अल्फा अपॉन 2 साइन अल्फा माइनस x अपॉन 2। ये वैल्यू ये इससे कैंसिल हुआ, साइन x साइन अल्फा माइनस x बाई 2 और साइन अल्फा माइनस x बाई 2 इससे कैंसिल आउट। अब यो बच रहे हैं तो 2 कॉस x प्लस अल्फा अपॉन 2 इंटू 2, ये वाला 2 मैंने ये बाहर ले लिया, कॉस अल्फा माइनस x अपॉन 2 dx कॉस x प्लस अल्फा अपॉन 2 प्लस x माइनस अल्फा अपॉन 2 प्लस कॉस x प्लस अल्फा अपॉन 2 माइनस x माइनस अल्फा अपॉन 2 dx। इसमें एलसीएम लेंगे, कॉस एक्स प्लस एक्स माइनस अल्फा अपॉन 2 प्लस कॉस
एक्स प्लस अल्फा माइनस एक्स प्लस अल्फा अपॉन 2, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हुआ, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हुआ, 2 cos 2x अपॉन 2 प्लस cos 2 अल्फा अपॉन 2 dx, 2 से 2 कैंसिल आउट। अब इनके इंटीग्रेशन के लिए cos x प्लस cos अल्फा dx इंटीग्रेट करेंगे इनको, तो 2 sin x प्लस x cos अल्फा प्लस c। दिस इज योर आंसर, प्लीज चेक योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x dx। ठीक है, तो ये जो बने इसकी जगह पर हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, तो एक आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, और इसकी जगह पर ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx, ये पूरा फॉर्मूला बन गया किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो बाई सब्स्टिट्यूशन अगर हम इसको पूरे वाले डिनोमिनेटर को साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t मान लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। तो यानी हमें डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मिल रहा है, तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। तो लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट कीजिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो गया तुम्हारे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये वैल्यू रिप्लेस कीजिए, डी टी ओवर टी की पावर 2, ये होगा आपके टी की पावर माइनस 2 डी टी। इंटीग्रेट करेंगे तो टी की पावर माइनस टी प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी के बचे टी की पावर माइनस के 1 अपॉन माइनस 1 प्लस सी। तो इसको अपॉन में लाएंगे तो ये आएगा आपके 1 अपॉन टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो टी की वैल्यू क्या थी हमारी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर है, चेक योर आंसर प्लीज। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन tan क्यूब 2x sec 2x dx, ये हमने लिख लिया tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x dx। ठीक है, तो ये जो tan स्क्वायर 2x है इसको दोबारा से हम अगेन किसमें लिखेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर 2x को sec स्क्वायर 2x माइनस 1 में पुट कर दिया हमने, आइडेंटिटी पढ़ी थी ये, इंटू tan 2x sec 2x dx। tan 2x sec 2x का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया जाएगा, क्या आएगा, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 2x tan 2x sec 2x माइनस tan 2x sec 2x dx। तो देखिए इनको अलग अलग पार्ट्स में कर लेंगे, तो sec स्क्वायर
2x sec tan 2x sec 2x dx माइनस sec 2x tan 2x dx। देखिए इसमें sec 2x को अगर हम t मानेंगे, लेट करेंगे, तो ये हमें इसका डिफरेंशिएशन मिल रहा है और ये इंटीग्रेशन होता ही है। तो देखिए अब क्या करेंगे, लेट sec 2x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट कीजिए तो 2 sec 2x tan 2x dx इज इक्वल टू dt। ये 2 कैसे आया बताया था कि डिफरेंशिएट करते समय x का जो कोफिशिएंट है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो गया आपके सामने sec 2x tan 2x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। तो इतनी जो दी है tan 2x sec 2x dx की जगह पर dt बाई 2 पुट किया जाएगा। sec की जगह पर t रखेंगे तो यहाँ t स्क्वायर हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन आपके sec 2 x अपॉन 2 आएगा। ठीक है, तो देखिए 1/2 t स्क्वायर dt 1/2 टी स्क्वायर टी टी माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा sec 2x अपॉन 2 प्लस c। इसको करेंगे तो 1/2 t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 3 माइनस sec 2x अपॉन 2 प्लस c 1/6। t की वैल्यू पुट करेंगे, t बराबर हमने माना था क्या sec 2x, तो क्या आएगा 1/6 sec की पावर 3 2x माइनस sec 2x अपॉन 2 प्लस c। दिस इज योर आंसर। चेक कीजिए आंसर अपना।